लो, बन ही गया। ये गैजेट मेहुल को दे दूंगा। इससे अब वो सीक्रेट लैब को दूर से एक्सेस कर पाएगा। अरे, ये क्या हो रहा है? लाइट चली गई। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सिंबल्स को देख के बता सकते हैं बुलबुलिया कौन से सिंबल पे क्लिक करने वाला है? यस, ये सिंबल है इलेक्ट्रिशियन का। लाइट गई है तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिशियन को फोन करके बुलाएंगे। मेहुल, ये रहा तुम्हारा नया गैजेट। अब चाहे तुम कहीं भी हो, इस चश्मे से तुम मेरी सीक्रेट लैब एक्सेस कर सकते हो। मेरी भूलने की आदत की वजह से मैंने सोचा तुम्हें जल्दी से ही बता दूं। पता नहीं ये इलेक्ट्रीशियन अब तक क्यों नहीं आया है। उधर मेहुल को एक कॉल आता है और बताया जाता है कि एक बिजनेसमैन के घर पे चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत ही अपनी कार से वहां पहुंच जाता है। डिटेक्टिव, मैं अकेला ही घर में था। मैं लॉकर में गोल्ड के बिस्किट रख ही रहा था कि डोरबेल बजी। मैंने लॉकर लॉक किया और डोर पर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैं वापस आकर हॉल में बैठ गया। अचानक ही डोर अपने आप खुला और जब मैंने लॉकर देखा तो सारा सामान चोरी हो चुका था। लॉजिकल आदमी, क्या आप समझ पाए कि चोर ने कैसे चोरी की होगी? सीसीटीवी देखिए, फुटप्रिंट्स तो बन रहे हैं लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। ऐसे आज कैसे पॉसिबल है? मतलब चोर ने इनविजिबल गैजेट यूज किया है। चोर ने इनविजिबल गैजेट का यूज किया है। ये तो सिर्फ बुलबुलिया की लैब में अवेलेबल था, या किसी ने इसकी कॉपी बना ली है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मुझे तुरंत साइंटिस्ट की लैब में जाना होगा। साइंटिस्ट ने उसकी लैब तक पहुंचने के लिए एक बुलबुलिया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट की लैब तक जाता है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। ये वाला रास्ता जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता लेता है और साइंटिस्ट की लैब तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अरे मेहुल, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, अब तक आया नहीं है। साइंटिस्ट, तुम भी ना, मैं ठीक कर देता हूँ। लो, हो गया फिक्स। साइंटिस्ट, एक केस आया है। एक इनविजिबल चोर ने चोरी की है। वो गैजेट बस तुम्हारे पास है, चेक करो वो सही सलामत है क्या। दोनों चेक करते हैं, लेकिन गैजेट तो वहां पे रखा हुआ था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब किसी ने कॉपी बना ली है। बहुत डेंजरस है ये। लेकिन ये असंभव है। ये गैजेट के लिए जो स्टोन पाउडर लगता है वो पृथ्वी पे बस मेरे पास है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल के पास आलिया का कॉल आता है। सर, बैंक के बाहर कुछ अजीब हो रहा है। शायद बैंक में चोरी होने वाली है। तुम दोनों बाहर ही रहो, मैं बस आया। ऐसा कहकर मेहुल तुरंत ही बैंक के लिए निकल जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आलिया को ऐसा क्यों लगा? आलिया और जोया ने देख लिया था, जब पांचों बैंक पे जा रहे थे तो तीन औरतों ने बुर्का पहना हुआ था और पैरों में मैन वाले शूज पहने हुए थे और उनकी जीन्स भी दिख रही थी। यानी बुर्के के पीछे वो औरत नहीं बल्कि आदमी थे। आलिया और जोया भी उन चोरों के पीछे पीछे बैंक में चले जाते हैं, लेकिन तब तक बैंक में चोरी हो चुकी थी। जोया! मेहुल सर, क्या टाइमिंग है। टीना लोहा प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। ये क्या, चोरों ने जोया के ऊपर डिजिटल बॉम्ब लगा दिया है। हमें इसका सही 3 डिजिट कोड एंटर करना होगा, वरना ब्लास्ट हो जाएगा। लॉजिकल आदमी, क्या बॉम्ब को देख के बता सकते हैं इसका कोड क्या हो सकता है? देखो देखो और जल्दी से अपना आंसर कमेंट करो। पेंटागन 5 है, मींस नंबर ऑफ साइड्स का काउंट है। सर्कल 0, ट्रायंगल 3, स्क्वायर 4, तो कोड हो जाएगा 034। बॉम्ब तो डिफ्यूज हो गया, लेकिन तुम लोग चोर को रोक क्यों नहीं पाए? हम दोनों ने जैसे ही चोरों को देखा, हम उनके पीछे पीछे ही बैंक में आ गए थे, लेकिन समझा नहीं इतने जल्दी कैसे हुई चोरी। साइंटिस्ट भूल भुलैया के स्पीडी गैजेट की वजह से। कोई साइंटिस्ट के गैजेट चोरी कर रहा है।
हमें तुरंत लैब जाके देखना होगा। सभी सही रास्ता लेते हैं और साइंटिस्ट की लैब तक पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट, आपका स्पीडी गैजेट कहाँ है? मेहुल लैब में ही है। सभी मिलके गैजेट चेक करते हैं। तो गैजेट तो अपनी जगह पे थे। ये कैसे पॉसिबल है? गैजेट तो यूज हो रहा है लेकिन चोरी भी नहीं हो रहे हैं। मेहुल तुरंत लैब के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। लैब के सीसीटीवी फुटेजेस से मेहुल को मालूम होता है कि साइंटिस्ट ने एक न्यू गैजेट बनाया था। साइंटिस्ट, ये न्यू गैजेट क्या था? अच्छा, वो तो मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे ग्लास बनाए थे जिससे कि तुम कहीं भी रहो मेरी सीक्रेट लैब से अपनी जरूरत के गैजेट लेकर क्रिमिनल को पकड़ सको। ओह, तो वो ग्लासेस चोरों के हाथ लग गए हैं, इसलिए वो सीक्रेट लैब से गैजेट चुराकर गलत यूज कर रहे हैं। लेकिन मेहुल, मैंने वो तुम्हें ही दिए थे। नहीं साइंटिस्ट, तुमने गलती से चोरों को दे दिया है। इसका कोई एंटीडोट है जिससे ये गैजेट को डिफ्यूज कर सके? नहीं है, बनाना पड़ेगा। और हाँ, ग्लास से सीक्रेट लैब को एक्सेस करने के लिए मिरर की जरूरत होती है, वरना सीक्रेट लैब ओपन नहीं होगी। मतलब वो मिरर की मदद से लैब को यूज कर रहे हैं। चोरी हुई सभी जगहों पे मिरर था, तो वो जरूरत के हिसाब से गैजेट्स निकालते हैं और उनको यूज करके वहाँ पे वापस रख देते हैं। साइंटिस्ट, अभी तो मैं उनको संभाल लूंगा। तुम लैब का डोर को उनके लिए क्लोज कैसे करना है वो सोचो। इतने में ही मेहुल को ट्रैफिक वाले का कॉल आता है। मेहुल, शहर के डायमंड हब में चोरी होने वाली है। मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी थी। मैं कुछ करता कि वो लोग हवा में उड़ते हुए भाग गए। आलिया और जोया, तुम दोनों साइंटिस्ट की मदद करो एंटीडोट बनाने में। मैं सिटी में जा रहा हूँ क्योंकि एक और चोरी होने वाली है। मेहुल सिटी के लिए निकल जाता है और अपने साथ आदि को भी ले जाता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट एंटीडोट बनाने में लग जाता है। तभी वो जोया को थोड़ा सा रेड केमिकल डालने के लिए कहता है, लेकिन जोया का पैर फिसल जाता है और सारा केमिकल उसमें डल जाता है। अरे ये क्या किया? एंटीडोट की जगह कुछ और न बन जाए। 19-20 का ही तो फर्क है साइंटिस्ट, कुछ नहीं होगा। साइंटिस्ट का एंटीडोट बन जाता है। आलिया और जोया एंटीडोट लेकर मेहुल के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मेहुल और आदि डायमंड हब पहुंच जाते हैं। वहाँ 3 बिल्डिंग्स हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं चोरी कौन सी बिल्डिंग में होने वाली है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेहुल तीनों बिल्डिंग देख के समझ जाता है कि चोरी तीसरी बिल्डिंग में होगी, क्योंकि पहली वाली तो रेंट के लिए है, दूसरी वाली में काम चल रहा है और तीसरी वाली में आने और जाने का समय लिखा हुआ है। मतलब ये बिल्डिंग में लोग रहते हैं, तो चोरी यही होने वाली है। मेहुल जल्दी से बिल्डिंग के अंदर जाता है, लेकिन चोर वहाँ ऑलरेडी चोरी कर चुके थे। मेहुल को सबक सिखाने के लिए एक चोर वहीं होता है। आ गए तुम मेहुल। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। मेहुल जैसे ही उस चोर की तरफ बढ़ने लगता है, वो चोर ग्लास से सीक्रेट लैब को यूज करता है, लेकिन तभी वहाँ आलिया भी आ जाती है और वो एंटीडोट की बोतल को चोर की तरफ फेंक देती है। एंटीडोट की बोतल से तेज गैस निकलती है, जिससे चारों तरफ बादल बन जाते हैं, लेकिन गैजेट को कुछ नहीं होता। तुम लोग तो बादल ले आए, कम से कम पकौड़े भी ले आते। 19 से 20 के चक्कर में एंटीडोट की जगह ये तो क्लाउड बन गए। साइंटिस्ट बुलबुलिया को एंटीडोट का फॉर्मूला याद ही नहीं है। अब मुझे ही अपना दिमाग लगाकर चोरों को पकड़ना होगा। मेहुल अपने पॉकेट से एक नेल निकालता है और मिरर पे मारता है। मिरर टूट जाता है तो चोर गैजेट नहीं निकाल पाता। अब कैसे बचोगे? लेकिन सब कुछ इतना धुंधला हो चुका था कि चोर मौके का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कि सिटी मॉल के एक म्यूजियम में एंटीक मूर्ति का डिस्प्ले है। ये न्यूज देखकर चोरों ने म्यूजियम में चोरी करने का प्लान बनाया और वो म्यूजियम में पहुंच गए। उन्हें वहां मेहुल की टीम ने घेर लिया। अब तुम लोग कैसे बचकर जाओगे? चोर आसपास देखते हैं तो वहाँ एक भी मिरर नहीं था। अब बिना मिरर के सीक्रेट लैब तो ओपन हो नहीं सकती। बहुत हुआ, अब करते हैं तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन चोर जोरों से हंसने लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही एक स्मार्ट हो? तुमने सभी मिरर्स हटा दिए सिवाय एक के। लॉजिकल आर्मी, आखिर चोर किस मिरर की बात कर रहे हैं? क्या आपका ध्यान गया? अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। तभी चोर उस स्टैचू को यूज करके सीक्रेट लैब को एक्सेस करके गैजेट निकाल लेते हैं। दोनों टीम में फाइट होने लगती है। गैजेट की वजह से चोर मेहुल की टीम पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी सभी चोरों को कड़ी टक्कर दे रहे थे।
एक चोर मेहुल को लेजर बीम से घायल कर देता है और मारने ही वाला होता है कि तभी आलिया जंप करके चोर का ध्यान भटका देती है, जिससे लेजर स्टैचू को लग जाती है और स्टैचू टूट जाता है और मिरर भी टूट जाता है, जिसके बाद चोर लैब को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। चोर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहुल, आलिया और आदि सभी चोरों को पकड़ पकड़ के पीटते हैं और फिर जेल में डाल देते हैं। मेहुल और टीम ने फिर बड़े खतरे से सिटी को बचा लिया।